इस चीज घटना को लेकर के गुस्सा है। नमस्कार, मैं ज्योति यादव आप सभी का स्वागत करती हूँ। मुजफ्फरनगर का वायरल वीडियो तो अब तक देश दुनिया में वायरल हो चुका है और इसके बाद सत्ता पक्ष द्वारा लगाई गई नफरत की आग भी फैलती दिखाई दे रही है। एक छोटे से मासूम बच्चे को अध्यापिका द्वारा बुरी तरह पिटवाना और बहाना सिर्फ ये लगाना कि टेबल नहीं आती थी, इसलिए हिंदू बच्चों को बुलाकर मुस्लिम बच्चे के थप्पड़ लगवाए। तमाम लोग इस वक्त आपको कैमरे पर दिखाई दे रहे होंगे। मैं एक एक करके बातचीत करूंगी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम निशा है। निशा, क्या कहना चाहोगे जिस प्रकार से वो वीडियो वायरल हो रहा है और अध्यापिका सफाई दे रही है? देखिए, जो सफाई दे रही है वो तो वायरल वीडियो में सबको दिख ही गया है कि क्या हुआ है, क्योंकि ये बिल्कुल बेबुनियाद सी बात है कि आप बच्चों को बुला के उससे पिटवा रही हैं। मानते हैं कि आप नहीं उठ सकती हैं, टेबल नहीं था या कुछ भी था, आप एक छोटी बच्चों को मारने के स्केल होते थे जो हमारे इस ज़माने में भी होते थे। हमारे ज़माने में भी टीचर हमें डांटते थे, मारते थे। पहली बात तो टीचर को इस टाइम मारना ही अलाउ नहीं है, तो आप कैसे किसी को मार के आप उसे मुर्गा बना सकती थी, आप उसे किसी और तरह से अदर थिंग से आप पनिश कर सकते थे। ये क्या बात होती है? और वो भी आप ये तो आप खुद फैला रहे हो ना नफरत, कि आप मुसलमान बच्चे को आप हिंदू बच्चे बुला रहे हो, जबकि उसमें से एक हिंदू बच्चा ऐसा आया कि उसने थप्पड़ नहीं मारा, उसने पीठ पर मारा। वो बच्चों के अंदर भी इतना वो है, वो समझ रहे हैं कि क्या हो रहा है और ये क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ये नफरत फैला कौन रहा है? सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। आपको पता है, आपने खुद कहा, आपने खुद अभी सवाल किया है कि सत्ता पक्ष, क्योंकि इससे पहले कभी आपने नहीं सुना होगा। मैं खुद एक मोमडन हूँ, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, हॉस्टल लाइफ से हम चलते आए हैं, हमारे बहुत सारे दोस्त आज भी हमारे नॉन मुस्लिम हैं। मैं राखियाँ भी बांधती हूँ, अभी आप देखेंगे 3 दिन के बाद में रक्षाबंधन है। मैं क्यों किसी को बोल सकती हूँ कि हिंदू है कि मुस्लिम है, या कोई मुझे कैसे बोल सकता है? मैं अगर निशा नाम बताती हूँ, बहुत से लोगों को पता भी नहीं चलता कि हिंदू है या मुसलमान है। तो नाम से तो नहीं, ना ही अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा, कहा गया था कि कपड़ों से पहचानो, तो कपड़ों से किसी की नहीं पहचान होती है। मैंने जो कपड़े पहन रखे हैं वही नेहा ने पहन रखे हैं, कैसे पता कि वो हिंदू? वो अध्यापिका तो किसी पार्टी से भी नहीं है, वो तो महज एक आम जनता है। देखिए, दिमाग में ना जो नफरत का जहर है वो बहुत अच्छी तरीके से घर कर चुका है। और ये अध्यापिका, जिसको आप अध्यापिका कह रहे हैं, वो अध्यापिका कहने के लायक नहीं, वो टीचर नहीं, क्योंकि उसका स्कूल रजिस्टर्ड भी नहीं है। आपने वीडियो देखी है? पब्लिक स्कूल। हाँ जी, आपने देखा है कि वो बच्चे ज़मीन पर बैठे हुए हैं और वो अपने घर में एक उन्होंने कमाई का जरिया बनाया हुआ। आप उसे शिक्षा का मंदिर नहीं कह सकते, आप उसे बोल सकते हैं कि एक वो उन्होंने प्रोफेशनल सेंटर बनाया हुआ है। वो एक उन्होंने क्या किया हुआ है कि क्या ये मुद्दा, क्योंकि इससे पहले मणिपुर रहा, तमाम मुद्दे आते रहे, तो क्या ये मुद्दे 24 में बदलाव करने वाले हैं? सत्ता परिवर्तन करेंगे आप लोग? बिल्कुल बिल्कुल। अगर मैं खुद एक बच्चे की माँ हूँ, अगर मेरे बेटे के साथ होता तो पता नहीं मैं क्या ही कर देती, लेकिन उसका फायदा क्या होता? मेरे बच्चे के साथ गलत हुआ, मैं किसी के साथ गलत करूंगी तो बात तो वही पड़ी ना, इक्वालिटी वहीं पे आ गई। और फिर उसके बाद मैं जेल चली जाती है कुछ भी, तो वो भी तो फिर मेरा परिवार बर्बाद हुआ। मतलब मेरे ही साथ गलत हुआ और मेरे ही साथ दोबारा गलत होगा, तो इसलिए हम उसको लाएंगे जो हमारा साथ दे। जाहिर तौर पर देखिए, तमाम लोग, क्योंकि उस वीडियो को देखने के बाद नफरत तो जाहिर हो रही है, यहाँ पर तमाम लोग जो हैं उसी पक्ष से हैं, यानी कि मुस्लिम पक्ष से। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम नेहा बेगराज है। नेहा जी, क्या कहना चाहेंगे उस वीडियो के बाद? देखिए मैडम, आपने तमाम मुद्दे सुने होंगे, मैं सिर्फ छोटा सा बात कह के ख़त्म करती हूँ। आपने हमारे देश के बारे में सुना है कि सोने की चिड़िया है। उस बच्चे की जो मानसिकता है, अभी जो उसके ऊपर जो उत्पीड़ना जो की गई है एक अध्यापिका द्वारा, मैं उसको एक सोने की चिड़िया से तुलना करना चाहूँगी। जैसे सोने की चिड़िया के पर नोचे जा रहे हैं, वैसे ही मासूम बच्चों के साथ, दिलों के साथ खेला जा रहा है। हिंदू मुस्लिम की जो एकता को, जो हमारी गंगा जमुना की जो तहजीब है, उसे भंग किया जा रहा है। और ये असामाजिक तत्व के लोग हैं, जो मुट्ठी भर लोग हैं, जो समझते हैं कि सत्ता को पलट देंगे या हमारा भाईचारा है उसके खिलाफ हो जाएंगे, हम सब में आपसी में मतलब इतने ज़्यादा हमारे दिलों में इतनी नफरत पैदा कर देंगे, वो गलत सोचते हैं। अच्छा, भाजपा का विकास का नारा कितना सफल दिखा? देखिए, वो आप देख रहे हैं, आपको दिखाई पड़ रहा है देश में किस तरीके से आज हो रहा है। मणिपुर में आप देख चुके हैं। ये मुद्दे ना उछाल कर वो इन चीज़ों को ज़्यादा महत्व देते हैं, हिंदू मुस्लिम की एकता को देखते हैं। क्योंकि मैं एक बात आपसे कहना चाहूँगी, शायद पहले भी इस देश में हिंदू ही नहीं थे, इस देश में मुस्लिमों ने भी उतना ही राज किया है जितने हिंदुओं ने किया है, उतना ही कार्यकाल किया है जितना हिंदुओं ने किया है। तो इन्हें आपस में ना बांटा जाए। दोनों ही एक जो पार्टियां हैं ना, ये सिर्फ ये चाहती हैं, मैं जाहिर से बोलना चाहूँगी, हमारी बीजेपी सरकार, हमारे केजरीवाल जो अंधे हुए पड़े हुए हैं, अभी तक सोए हुए हैं, उन्हें ना ही हमारी बहनों का जो बलात्कार हो रहा है उसके ऊपर वो आगे आ रहे हैं। वो सो जाते हैं, उन्हें सिर्फ महंगे से महंगे कपड़े पहनने से फुर्सत नहीं है, सिर्फ दूर से आते हैं, बाबा साहब को ऐसे देख के करते हैं, ना ही उनकी चप्पलें उतरती हैं। तो देखिए, आज के टाइम में जो बहनें हैं उनको निवस्त्र तो ये लोग खुद कर रहे हैं।
क्या कहना चाहेंगे आप? मैं यही कहना चाहूँगा, जिस तरह से उस बच्चे को हिंदू बच्चों से पिटवाया जा रहा है, और एक बच्चा खुद इतना समझदार था, जब उसको ने पीठ पे मारा तो वो रुक गया, तो उन्होंने कहा नहीं जी इसके कान पे चाटा मारो। तो वो अध्यापिका जो है, जो वो टीचर है, उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए। और बीजेपी के कुछ विचारधारा के लोग हैं, उन्हीं का ही वो एजेंडा है, क्या पता वो बीजेपी की विचारधारा की हो, इसी वजह से उसने ये प्रोपेगेंडा लहराया, इस वजह से, क्योंकि हिंदू मुस्लिम में वो लग रहा है कि भाजपा के बाद हिंदू मुसलमान की दीवार जो है तन गई है। देखो, भाजपा आने के बाद ही सन 2014 से देख लो किस तरह से सांप्रदायिक झगड़े हो रहे हैं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के जितना भी ये भाजपा कर रही है, तुड़वाने की बात करती है। मगर मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ, अब शहर में, कि दिल होना चाहिए, जिगर होना चाहिए, दिल होना चाहिए, जिगर होना चाहिए, हर इंसान के दिल में ये हुनर होना चाहिए जो करते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को लड़वाने की बातें, सरेआम उस कुत्ते की पिटाई होना चाहिए। अच्छा, क्या लग रहा है, सत्ता परिवर्तन करने वाले हैं इस बार आप लोग? जी हाँ। तो किसको देख रहे हैं इस बार आप पीएम पद के लिए चेहरे पे? जी राहुल जी को। राहुल गांधी, आप क्या कहना चाहेंगे? हम भी राहुल गांधी को ही देख रहे हैं पीएम के रूप में। और दूसरी बात है, सही जो ये बच्चे का है, वो अध्यापिका हो ही नहीं सकती। अध्यापिका वो होती है, वो शिक्षा का मंदिर होता है, उनमें ज्ञान इतना भरा होता है। अगर कोई अध्यापिका के सामने ऐसी विचारधारा के साथ आता है हिंदू मुस्लिम, तो अध्यापिका का कर्तव्य होता है उनके दिमाग से निकालना। अच्छा, आपने कहा कि आप राहुल गांधी को चुनना चाहती है, क्या वही राहुल गांधी जिसपे स्मृति ईरानी ने कहा था कि संसद में संस्कार नहीं है, फ्लाइंग किस करते फिरते हैं? अरे अगर उनमें संस्कार नहीं है, हमारे राहुल जी में, जो एक मासूम बच्चे को भी रोड पे चलते गले लगा लेते हैं, गोद में उठा लेते हैं, तो किसी में भी नहीं है हमारे भारत देश में संस्कार। और राहुल गांधी को क्या वो कह रही है, स्मृति ईरानी बोल रही है। स्मृति ईरानी के बोलने से कुछ भी थोड़ा हो जाएगा। राहुल गांधी को तो हमारे देश की सब लड़कियां, सब बहनें उसकी फ्लाइंग किस देना चाहती है, कौन नहीं देना चाहती, सब देना चाहती है, कौन नहीं देना चाहती। और ये तो तुम्हारी विचारधारा है, तुम कुछ भी सोच लो। वो अगर इधर बाल भी खुजा रहे होंगे तो उसको गलत ही दिखेगा जो मुझे इशारा कर रहे हैं। तो स्मृति ईरानी के बोलने से कुछ नहीं होता। हमारे देश के नौजवान से लेके बूढ़े बुजुर्ग बच्चे तक सब प्यार करते हैं, क्योंकि राहुल गांधी वही है जो खेत खलिहान से लेके पहाड़ों तक पहुंच गए। जहां कोई नहीं जा सकता वहां राहुल गांधी पहुंच रहे हैं। बड़े बुजुर्ग का, बच्चों का, महिलाओं का दर्द सुन रहे हैं, उनकी तकलीफें देख रहे हैं। जो अगर एक किसान काम करता है तो उसको किस तकलीफ से गुजरना होता है और उसको क्या मिलता है उसके बदले, वो कितनी समस्याओं का सामना करके हमारे देश के लिए अनाज होता है और उसके बदले उसको क्या मिलता है। तो राहुल अनाज का नारा तो भाजपा दे रही है ना 80 करोड़ लोगों को। भाजपा तो पता नहीं क्या क्या दे रही है। अब महिलाओं के इज्जत की रक्षा का भी नारा दिया है, बेरोजगारी के लिए भी बोला हम दूर करेंगे बेरोजगार। अब ये पढ़े लिखे हो, पकौड़े तलो, बेरोजगारी अपने आप दूर हो जाएगी। क्या हम डिग्री पकौड़े तलने के लिए लेते हैं? अगर पकौड़े तलने के लिए लेता है तो डिग्री लेने की क्या जरूरत है हमें? तो भाजपा वाले तो कुछ भी कहेंगे, कुछ भी कहेंगे। भाजपा के नारे झूठे हैं, क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल झूठे है। भाजपा शुरू से ही लॉलीपॉप देती है ये मोदी जी, मुझे दूसरा मौका दे दो, मांग रहे वो तीसरा मौका दे दो। मांग नहीं रहे, वो तो तय कर चुके हैं 24 में भैया। तो तय करने तो जो भी हो रहा है वो तो ऐसे ही करते हैं, हर बार उनका यही रहता है जुमला। अब जनता जाग चुकी है, जनता समझ चुकी है, अब राहुल गांधी को देखना चाहती है जनता। स्मृति ईरानी अमेठी में फिर से आने वाली है, खिल्ली उड़ा रही थी राहुल गांधी। सुमित ईरानी को तो कह रहा है तूने चीनी का कहा था 13 रुपए किलो हो गया, चीनी कहाँ से कहाँ है, आ तो जाए सुमित ईरानी, हमारे सामने आ जाए ना। सुमित ईरानी अमेठी में क्यों नहीं जाती? वोट लेने होते हैं जब जाती है वो जनता के बीच में। अब कहाँ सोई हुई है सुमित ईरानी, कोई नहीं देखना पसंद करता। बीजेपी से थक चुके हैं सबके सब, पूरी जनता, पूरा हिंदुस्तान थक चुका है। अब सिर्फ देखना चाहते हो तो राहुल गांधी जी को देखना चाहते हैं। वो नफरत की राजनीति नहीं करते, वो देश को लेके चलते हैं। मोहब्बत पैदा की उन्होंने, देश के अंदर इतनी नफरत थी, आज देखो नफरत कहाँ से कहाँ मोहब्बत पैदा कर दी उन्होंने। मोहब्बत लोगों के दिल में जाग गई, मोहब्बत की दुकान खुल चुकी है, राहुल जी ने खोल चुके हैं और ये नफरत की राजनीति करते हैं। आज देख लो वहाँ मुजफ्फरनगर में उस टीचर के दिल में मुसलमानों के लिए कितना जहर भरा हुआ है, उस बच्चे को पिटवाया गया है, उसको शर्म नहीं आती। जो बच्चा अपने टीचर पे विश्वास करता है, अगर कोई मार भी रहा है दूसरा बच्चा अगर, तो वो टीचर से कहेगा, टीचर से बोलेगा मैम इसने हमें मारा है। क्यों? वो अपने लिए कि मैडम हमारी तरफ से बोलेंगी हमारी टीचर, लेकिन उसने टीचर ने नहीं बोला और पिटवा रही है। अगर उस बच्चे के बाप ने कहा था कि मैडम इसको सीधा करो, क्या वो सब बच्चे से एक एक करके चाटे मरवाएगी? खुद भी मार सकती थी, कुछ और सजा दे सकती थी उसको। अरे टेबल नहीं सुनाया ना उसने, पहाड़े ही याद करके नहीं आता। टेबल अगर ने सुनाया तो उसको सजा ये मिलेगी, सबसे चाटा मरवाएगी। वो टीचर है, वो टीचर मार सकती थी, एक दो चाटा मार सकती थी बच्चे का। अलग 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 अलग
ये क्या उसने वो करवाया, चांटे लगवाए, ये धर्म को देख के मुसलमान का बच्चा था इसलिए वो साफ नाम ले रही है। वो आरआरएस की होगी या बजरंग दल की होगी, इन्होंने नफरत घोली है देश के अंदर लोगों के दिल में। पहले तो ऐसे नहीं था, पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ है जो एक टीचर ने बच्चों से अलग अलग चांटे पड़वाए हैं। वही टीचर अगर मेरे सामने आए तो 10 चांटे उसके मैं मारूं। इतनी गुस्सा है आप उस वीडियो के बाद से? बहुत ज्यादा गुस्सा है, पूरा देश गुस्सा है। ये पूरे देश का मुद्दा नहीं है, इंटरनेशनल बन चुका है। देख के बाहर से भी कह रहे हैं लोग कि ये क्या हो रहा है हिंदुस्तान के अंदर। मोदी जी से अपना देश नहीं सुधरता, चले जाते हैं, कुछ भी होता है विदेश विदेश क्या डंका बज रहा है। गोदी मीडिया डंका बजाती, कोई तो उनका डंका नहीं बजाता। अरे चंद्रयान पे डंका बजा नहीं दिया मोदी जी ने? मोदी जी ने नहीं बजाया, वैज्ञानिकों ने बजाया डंका। हमारे हिंदुस्तान के जो वैज्ञानिक है उन्होंने बजाया, मोदी जी ने कोई डंका नहीं बजाया। और नेहरू जी ने इसको पहले ही बोल दिया था, ये नेहरू जी की देन है, कांग्रेस पार्टी की देन है और हमारे उन विज्ञानों की मेहनत है। ये मोदी जी की कोई मेहनत नहीं है। मोदी जी अपना डंका बजवाते हैं। तस्वीर तो सब जगह मोदी जी की दिख रही है। चंद्रयान के आते ही लैंड जैसे ही हुआ तो मोदी जी लाइव आ गए खुशी में कि मेरा नाम होगा, सन 2024 आ रहा है, मैं जीतूंगा, मेरा नाम होएगा कि देखो भारत ने झंडा कहाँ लगा दिया। भारत ने आज हमारा चंद्रयान पे जा चुका, लेकिन धरती पे जुल्म कैसा हो रहा है। मोदी जी को ये नहीं दिखता, मुसलमानों के साथ में कितनी नफरत पैदा कर दी। आज नफरत की नाम तो कह रहे हैं कि अब हिंदू राष्ट्र बन जाना चाहिए, जिस तरह से एक पक्ष को दबाया जा रहा है। हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। पहले तो हिंदू की बेटी की सुरक्षा करो ना। मणिपुर में क्यों नहीं वो हो रहा, बेटी को इंसाफ नहीं मिला। पहलवान धरने पे बैठे 2 महीने, उन बेटियों को इंसाफ क्यों नहीं मिला। डंडे मार मार के उनके कपड़े खींच के पुलिस ने गाड़ी में डाला। कैसे नहीं करा, उनके साथ में कितना गलत हो रहा। पहले बेटी की सुरक्षा करें ना। अब हिंदू नहीं है क्या? अब हिंदू की सरकार नहीं है क्या? मुसलमान सरकार में बैठा है क्या? मोदी जी बैठे हैं, मोदी जी हिंदू है। और पहले बात करें बेटी की, पहले बात करें हाथरस की, पहले बात करें बलात्कारियों को सजा दिलवाएं, जब हिंदू राष्ट्र की बात करें मोदी जी। वरना ये नाकाम फेल हो चुके हैं बिल्कुल। तो वोट तो नहीं देने वाली आप? नहीं, हम नहीं देंगे, कोई भी नहीं देगा। अब राहुल जी को देखना चाहते हैं सन 2024 में। तो देख लीजिए, कह रहे हैं कि 24 में जिस प्रकार से देश दुनिया में तमाम हालात चल रहे हैं, उनको लेते हुए देखते हुए राहुल गांधी को इस बार आम जनता 2024 में चुनने वाली है। फिलहाल इस खबर के बारे में आप लोग अपनी प्रतिक्रिया देना बिल्कुल न भूलें।